गौतम अडानी की जिंदगी में हिंडनबर्ग नाम की जो सुनामी आई थी वो थमने का नाम नहीं ले रही। अडानी हर गुजरते दिन के साथ एक नए भंवर में फंसते जा रहे हैं। जैसे तुर्की में कुछ चंद सेकंडों के भूकंप के बाद अब तक भी तबाही को समेटा नहीं जा सका, ठीक वैसे ही अडानी के साथ हुआ। हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट आई और अडानी के करीब 10 लाख करोड़ रुपयों को बहा कर ले गई। अडानी ने लोगों को भरोसा दिलाने के लिए तमाम कोशिशें की, लेकिन हालात उस हद तक नहीं सुधर सके जिस हद तक खराब हुए थे। लेकिन अब खबर ऐसी है कि डूबते हुए को तिनके का सहारा मिलने वाला है। इस तिनके का नाम है आबू धाबी। अडानी अपनी टीम के साथ हफ्ते भर से ज्यादा हो गया आबू धाबी में डेरा डाले हुए हैं। यहां से भारी भरकम निवेश मिलने की उम्मीद है, लेकिन देखना दिलचस्प है कि होता क्या है। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद से अडानी समूह को बड़ा झटका लगा है। कंपनी का मार्केट कैप 10 लाख करोड़ तक गिर गया। अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी की निजी संपत्ति में भारी गिरावट देखने को मिली। कभी 130 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ दुनिया के दूसरे अमीर आदमी गौतम अडानी अब 24वें नंबर पर आ पहुंचे हैं। गौतम अडानी की निजी संपत्ति गिरकर 54 अरब डॉलर पर पहुंच गई। हिंडनबर्ग के हमले के बाद अडानी समूह ने अपनी स्ट्रेटजी में बदलाव किया। कंपनी अब कर्ज चुकाने पर फोकस कर रही है, वहीं लागत में कैश बचाने तक पर फोकस करने का काम चालू है। कंपनी ने अब ताबड़तोड़ विस्तार करने के बजाय कंपनी के कर्ज को कम करने की तैयारी कर ली है। गौतम अडानी समेत उनकी पूरी टीम आबू धाबी में है। निवेश हासिल करने के लिए वो कंपनियों से संपर्क साध रहे हैं। फंड जुटाने के लिए अडानी की टीम आबू धाबी में कंपनियों से बात कर रही है। अडानी फंड जुटाने में जुटे हैं तो निवेशक कंपनियां अडानी के पोर्ट और अडानी के सीमेंट कारोबार पर नजरें बनाए हुए हैं। माना ऐसा जा रहा है कि अडानी समूह की इन कंपनियों में कुछ हिस्सेदारी हासिल करने के लिए आबू धाबी की कंपनियां यहां निवेश कर सकती हैं। अडानी समूह पिछले एक हफ्ते से आबू धाबी की इंटरनेशनल होल्डिंग कॉर्प्स यानी IHC से बात कर रही हैं। अडानी एंटरप्राइजेज या समूह की बाकी कंपनी में कैपिटल इन्फ्यूजन के लिए IHC के साथ बात चल रही है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अडानी समूह पिछले एक हफ्ते से आबू धाबी में है। इंटरनेशनल होल्डिंग कॉर्प्स IHC के अलावा कई दूसरी बड़ी कंपनियों और इन्वेस्टमेंट फर्मों के साथ कैपिटल इन्फ्यूजन के लिए बातचीत जारी है। हालांकि अब तक ये फाइनल नहीं हुआ है कि कौन निवेश करेगा, कितना निवेश करेगा। सूत्रों की माने तो इन्वेस्टमेंट करीब 1 से 1.5 अरब डॉलर तक का हो सकता है। इसी रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। आबू धाबी में बैठकों का दौर बदस्तूर जारी है। हालांकि अभी कोई लेन देन की बात सामने नहीं आई। अभी इन बैठकों को प्रारंभिक स्तर का माना जा सकता है। खुद गौतम अडानी इसकी कमान संभाल रहे हैं। पिछले एक हफ्ते से समूह के वरिष्ठ अधिकारी, खुद कंपनी के चेयरमैन गौतम अडानी, ग्रुप CFO जुगशिंदर सिंह वहां मौजूद हैं। आबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी और अन्य सॉवरेन वेल्थ फंड्स की भी बैठक हुई। रिपोर्ट के मुताबिक निवेशकों ने मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सीमेंट बिजनेस और अडानी पोर्ट एंड SEZ जैसे अडानी के एसेट्स में दिलचस्पी दिखाई है। इस दिलचस्पी का एक बड़ा कारण है क्योंकि शेयरों के टूटने के साथ साथ अडानी के लिए कुछ अच्छी खबरें भी सामने आई हैं। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद विवादों में घिरी अडानी ग्रुप को दो तरफा राहत मिली है। एक तरफ मॉरिशस ने उसे क्लीन चिट दे दी है, तो वहीं दूसरी तरफ ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज सालाना बेसिक घाटे से निकल चुकी है। वित्त वर्ष 2022-23 की आखिरी तिमाही में कंपनी को 820 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। रिपोर्टों के मुताबिक अडानी एंटरप्राइजेज को एक साल पहले इसी तिमाही में 11.63 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा था। कंपनी का रेवेन्यू 42% बढ़ा है। दिसंबर तिमाही में अडानी एंटरप्राइजेज का रेवेन्यू बढ़कर 26,612 करोड़ पहुंच गया।
एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू 18,757 करोड़ रुपए था। कंपनी का EBITDA बढ़कर 1968 करोड़ रुपए हो गया, जबकि कुल खर्च बढ़कर 26,171 करोड़ हो गया। ये एक साल पहले समान तिमाही में 19,047 करोड़ रुपए था। मुनाफे का असर अडानी एंटरप्राइजेज के शेयरों में तेजी के तौर पर भी दिखा है। अडानी एंटरप्राइजेज के इस मुनाफे को लेकर अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने कहा, हमारी सबसे बड़ी मजबूती बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर काम करने की क्षमता है। इसके साथ ही हमारा संगठनात्मक विकास और असाधारण OM मैनेजमेंट दुनिया में सबसे बेहतर है। हमारी सफलता की वजह मजबूत शासन, नियमों का सख्ती से पालन और लगातार बेहतर प्रदर्शन है। हिंडनबर्ग द्वारा लगाए गए आरोपों को लेकर मॉरिशस के नियामक वित्तीय सेवा आयोग ने कहा कि अडानी समूह को किसी कंपनी द्वारा कानून का उल्लंघन नहीं किया गया है। मॉरिशस के नियामक वित्तीय सेवा आयोग ने अडानी ग्रुप को क्लीन चिट देते हुए कहा कि समूह से जुड़ी 38 कंपनियों और 11 ग्रुप के फंडों में किसी भी प्रकार के कानून का उल्लंघन नहीं मिला है। बता दें कि अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग ने 24 जनवरी को जारी अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि अडानी समूह ने अपनी कंपनी के शेयरों की कीमतों में हेरफेर करने के लिए मॉरिशस की शेल कंपनियों का इस्तेमाल किया है। FSC के CEO धनवरेश्वर नाथ विकास ठाकुर ने कहा, मॉरिशस में अडानी समूह से जुड़ी सभी कंपनियों के शुरुआती आकलन और जमा की गई जानकारी के आधार पर किसी भी प्रकार के नियम का उल्लंघन नहीं मिला है। बता दें कि अडानी ग्रुप की कमाई के आंकड़े और मॉरिशस के नियामक वित्तीय सेवा आयोग की रिपोर्ट सामने आने के बाद अडानी एंटरप्राइजेज के शेयरों में तेजी देखने को मिली है। अडानी एंटरप्राइजेज के शेयरों में बीते 5 दिनों में 11.76% की गिरावट हुई थी। वहीं इन रिपोर्ट्स के बाद 14 फरवरी को कंपनी के शेयर में तेजी देखी गई। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि अडानी ग्रुप की लिस्टेड 7 कंपनियां ओवर वैल्यूड हैं। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया था कि अडानी समूह दशकों से स्टॉक हेरफेर और मनी लॉन्ड्रिंग में लगा हुआ है। इसके जवाब में अडानी ग्रुप ने 344 पन्नों में जवाब दिया था। अपने 344 पन्नों के जवाब अडानी समूह ने हिंडनबर्ग पर कॉपी पेस्ट करने का आरोप लगाया था। समूह ने कहा था कि या तो हिंडनबर्ग ने सही तरीके से रिसर्च नहीं किया या फिर जनता को गुमराह करने के लिए उसने गलत तथ्य पेश किए हैं। 400 से ज्यादा पन्नों की प्रतिक्रिया में गौतम अडानी के नेतृत्व वाले समूह ने सभी आरोपों को भ्रामक बताया था। जिस मंशा के साथ अडानी आबू धाबी में रुके हैं, उससे तो लगता है कि निवेश की बात बन सकती है। और दूसरी तरफ हाल फिलहाल में अडानी के लिए राहत की खबरें भी आने लगी हैं। मॉरिशस ने क्लीन चिट दे दी है और कई संस्थाएं क्लीन चिट दे चुकी हैं। तो ऐसे में अगर अडानी को निवेश मिलता है तो जाहिर तौर पर यह अडानी के लिए संजीवनी बूटी के समान होगा। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।